दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय उद्यानों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक को हम दो भाग में कवर करेंगे। तो पहले भाग में दोस्तों हम कुल 26 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर बात करें राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव विहार की, दोस्तों मानव और जीवों के बीच में संघर्ष ना हो, इसको लेकर के जंगलों में जीवों के संरक्षण हेतु कुछ स्थान सरकार के द्वारा संरक्षित कर दिए गए हैं, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान या फिर दोस्तों उसे वन्यजीव विहार के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? दोस्तों काजीरंगा की बात करें तो ये गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में स्थित है। तो हमारा नया प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों स्थित है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्यारे दोस्तों कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ पाए ही नहीं जाते हैं, तो इसी कारण से दोस्तों ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल भी नहीं किया गया है। देखिए बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लागू किया गया था। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और साथ ही साथ बताइए उत्तराखंड के कितने राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अब तक शामिल कर लिया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें बुक्सा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में स्थित नहीं है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो दोस्तों ये डम्फा नाम से एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मिजोरम में स्थित है। इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, पेरियार वन्यजीव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये केरल में स्थित है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पेरियार वन्यजीव पशु विहार ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा नया प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों ये बाघ और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की यदि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2018 की बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या कितनी है? जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहोगे, तब तक दोस्तों आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। देखिए कई बच्चों को मैं देखता हूँ जो कि अपने अंदर कमी ना देख करके वो हमेशा या तो अपने टीचर के अंदर कमी देखते हैं या फिर वो अपने किसी साथी को ही उस समस्या की वजह बताते हैं। तो दोस्तों आप किसी को भी गलत ना ठहराएं, आप केवल और केवल अपने आप को सुधारने का काम करें। देखिए ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो दोस्तों आप दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत पीछे खिसक जाओगे। अगला प्रश्न है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित करने के लिए किस परियोजना को शुरू किया गया था? और बताइए
कि एक सींग वाले गैंडों के प्रोटेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों किसे बनाया गया था? केवलादेव घाना पक्षी विहार अवस्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। देखिए इसी कारण से इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बच्चों आप मुझे कमेंट के बताइए कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को किस वर्ष गठित किया गया था? इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये असम में स्थित है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मानस पशु विहार ये किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मैं आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि देखिए वीडियो में आप 20 या 25 क्वेश्चनों का टारगेट ना लें। देखिए जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं दोस्तों उनके आंसर आप कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को अर्जित करना, जिससे कि आप अपनी आगामी परीक्षाओं में एक अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वैली ऑफ फ्लावर्स को कब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था? इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरुणाचल प्रदेश को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसके बाद हमारा नया प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट के बताइए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जब 1936 में गठित किया गया तब इसका नाम क्या रखा गया था? और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही भारत में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 से की गई थी। तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, बुक्सा बाग परियोजना भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल किस खाद्यान्न के उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों इनमें से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। देखिए मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है? तो दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा नया प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये राजस्थान में है और बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो दोस्तों कच्छ की खाड़ी को संरक्षित किया गया है मूंगे चट्टानों के संरक्षण के लिए। दोस्तों देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो लक्षद्वीप भी मूंगा चट्टानों से निर्मित है, किंतु यहाँ पर बात की गई है मूंगा चट्टानों के संरक्षण की। तो दोस्तों ये संरक्षित किया गया है कच्छ के खाड़ी में। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल कितने द्वीप हैं? तो हमारा नया प्रश्न है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कच्छ के रण से होकर गुजरने वाला वह कौन सा अक्षांश है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है? इसके बाद दोस्तों हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में
स्थित है? तो देखिए, अगर बात करें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में विस्तृत है। दोस्तों, हमारा नया प्रश्न है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, पंचमढ़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए, पंचमढ़ी क्षेत्र ये एक स्वास्थ्यवर्धक केंद्र भी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।